लास्ट भी लगा था लास्ट को बना देते नहीं कितना मर्जी तो और जैसे जो लाइक म्युनिसिपल होते हैं जो हमने लास्ट हाइड्रोपोनिक्स का भी बनाया था। अच्छा सर। और उसमें क्या हुआ कि आप टमाटो का साथ भी लगा था सरसों का साग है ना, और मेथी का साथ। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सभी बच्चे जो अवेयर हों इसके लिए कि ये प्लांट्स कौन कौन से हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं, फ्रूट्स के भी हैं, हर्ब्स भी हैं, शर्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं। उसके बाद जो है वो जैसे डिफरेंट साइल्स के बारे में है। उसके बाद आपने देखा यहाँ मैन्योर कैसे बनता है उसके बारे में, जैसे आपके जो अर्थफॉर्म्स में है उसके बारे में है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हमने यहाँ मशरूम, आइस्टर मशरूम, उसका बारे में भी बच्चों को जो है अवेयर किया, क्योंकि हमारे ये सभी चीज़ें बुक्स पे तो हैं मगर बुक्स के ऊपर तो बच्चे पढ़ते हैं खाली, मगर उसको प्रैक्टिकली देख नहीं पाते। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ताकि ये बच्चे जो हैं वो पहले ये देखें, सब कुछ प्रैक्टिकली देखें, ऑब्जर्व करें, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव हों, एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो। क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ना कि थ्योरेटिकल में। तो थ्योरीज़ में तो बच्चे पहले कर रहे थे, हर चीज़ को याद कर रहे थे, वो दैट वाज रॉट लर्निंग, वो कोई समझने वाली सीखने वाली नहीं थी। इसमें जो है बच्चे जो है हर चीज़ को सीख के समझ के उसके बाद उसके ऊपर जो है वीडियोस बनते हैं, उसके बाद बच्चे उन सब चीज़ों को लिखते हैं जो उनकी बुक्स पे दिया गया है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनके लिए ये लर्निंग फॉर लाइफ हो जाता है, नॉट फॉर ओनली के एग्ज़ाम्स के लिए और वहाँ तक मार्क्स लेने तक ही सीमित रहता है। बेसिकली हमारे यहाँ सुनील गुप्ता जी हैं एग्रीकल्चर में, उन्होंने ही यहाँ इनिशिएटिव लिया मेरे साथ, मेरे को बोला कि इसके बारे में, और मैं भी इंटरेस्टेड था। उन्होंने मुझे देखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। लास्ट ईयर वो यहाँ ही थे, फिर वो यहाँ से एकदम से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद दोबारा से इस साल दोबारा से आ गए। तो उनका बड़ा योगदान है हमारा इस रूफटॉप गार्डनिंग में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया। और इसमें तकरीबन कोई 700 के करीब, यहाँ ही नहीं है, वो दूसरा वाला जो वो सामने भी दिख रहा होगा आपको, वहाँ भी उस साइड पे भी जो है वहाँ बच्चों ने प्लांट लगाए हुए हैं। तो इसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वो नेक्स्ट इस साल का जो हमने सारा सामान मंगवाया हुआ है, और वो हम हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, इन सब चीज़ें जो एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चर में हो रही हैं उनकी तरफ भी बच्चों को लेके जा रहे हैं, ताकि ये जो हायर एजुकेशन जो है वो इन बच्चों को जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के रूप में लोअर में सेक्शन में 5th क्लास 4th क्लास में ही बच्चे जो हैं ये देखें, वो सीख लें। क्योंकि सीखना आसान काम है। जो हमारा जो सिस्टम था रॉट लर्निंग का, दैट वाज डिफ़िकल्ट, और ये बच्चों के लिए बड़ा इजी हो गया कि बच्चे इजीली इन सब चीज़ों को सीख पा रहे हैं। अभी तक जो हमें 250 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डेली आते हैं और यहाँ आके टीचर्स के साथ जो है डेली वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को, और प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। क्योंकि पानी उन्होंने देना होता है, उसके बाद वो गुडाई निराई ये सब चीज़ें, पेस्टिसाइड्स के बारे में हो गया, मैन्योर के बारे में हो गया, सीड्स के बारे में हो गया, कैसे लगाते कैसे हैं, और जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर टूल्स उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हर चीज़ के बारे में वो सीखते हैं। और ये वाला जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टेरेस पे हमने गार्डनिंग करी है। इतनी कम स्पेस में गार्डनिंग करना हमने करी है जो भी गार्डनिंग। इसका मोटिव ही हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने लाया था कि जो आप बच्चे बुक्स में पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकल करो। और जैसा कि मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था कि हम पहले कैसे सीड्स ग्रो होगा, कैसे प्लांट बनेगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, आज हम वो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। तो हमें समझ आ रही है कि कैसे कैसे सीड हम डालेंगे, ग्रो होगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, कैसे वो हमें नेचुरल फ्रूट दे रहा है, वेजिटेबल दे रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं, शाइन काफ़ी कर रही हैं बट वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को हार्मफुल भी कर रही हैं। और हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने प्रिंसिपल सर का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमारे स्कूल में ये कॉन्सेप्ट लाया। और हमारे स्कूल में अभी हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी 4th से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं। और अभी
टेरेस फार्मिंग का ये हमारा मोटिव है कि हमें इधर प्रैक्टिकल करने को मिलता है, और जो हमने गार्डनिंग करी भी नहीं थी अपना अपने घर पे ना कहीं पे, वो हम खुद कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे कोई भी प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है। और जैसे कि कुछ कुछ फ्रूट्स हमारे उधमपुर में नहीं मिलते हैं देखने को, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट, उसका भी हमने यहाँ पर ट्री उगाया है, उसमें फ्रूट भी उग रहा है, और फ्लावर्स हैं कुछ, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम, मैरीगोल्ड प्लांट। देखो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये इसे रूट को रूट कहते हैं, मतलब जैसा भी है, जैसा प्लांट का स्ट्रक्चर को देख के हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहते हैं। अब हमें आगे जाके ये बेनिफिट होने वाला है इसका कि हम जो हमें अगर कोई भी एग्ज़ाम्स आएंगे इसके रिलेटेड कि आप बताओ, तो हम उसको काफ़ी इजी बता सकते हैं कि आप हम इसको रूट कहेंगे, रूट नोड्यूल कहेंगे, प्लांट कहेंगे, वेन कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो हमें इसका ये मतलब इसका बेनिफिट ये होने वाला है। और हमें पढ़ाई के साथ साथ तो ये भी पता चलेगा कि हमें फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। और हमने तो टेरेस पे किया है, लोग तो मतलब इतनी खुली स्पेस में भी नहीं कर पाते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने घर पे भी ऐसा ही कुछ करें, और सबको यही बोलेंगे कि घर पे भी करो। वो वाले इसमें नीचे कोरिएंडर है, ये भी बीटरूट है।